अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है। पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। किस तरह से जरदारी गिरफ्तार हुए, आज हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, फिर आज एक बड़े शानदार तरीके से कौमी असम्बली में जो है वो बजट पेश किया गया और उसके बाद इमरान खान ने अपनी स्पीच की। ये एक विक्ट्री स्पीच थी, नो डाउट ये किसी सियासतदान की स्पीच नहीं थी, ये एक स्टेट्समैन की स्पीच थी, एक ऐसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की स्पीच थी जो पाकिस्तान के मसलों को समझता है, जो पाकिस्तान के शहरियों का, जो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के मसाइल से आगाह है, जो समझता है कि पाकिस्तान के मसाइल किसके पैदा करते हैं और किस तरह से उनको दूर किया जाए। तो आज की मैं बुनियादी तौर पे इस वीडियो का मकसद इमरान खान की तकरीर के वो 4 अहम नुकात हैं उनको हाईलाइट करना है कि किस तरह से मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा जो है वो तरतीब पाता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत का बिल्कुल जो है वो खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरह से एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है। तो ये जो बुनियादी तौर पे आज की तकरीर थी, इस तकरीर ने वो खदोखाल किसी न किसी हद तक वो वाजे कर दिए हैं कि किस तरह नया पाकिस्तान जो है वो डेवलप होगा। तो बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें, पिछले 24 घंटों के दौरान हमने कभी नहीं सोचा था आसिफ जरदारी गिरफ्तार होंगे। पूरी कौम में मायूसी थी। मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका ये कहता था कि आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये भूचाल आ जाएगा। आसिफ जरदारी ने खुद अपनी एक हाइप क्रिएट की हुई थी, लेकिन हमने देखा, वो आपने वीडियो देखी, सिद्दीक जान ने लगाई कि क्या हुआ आज एहतिसाब अदालत में, किस तरह से आसिफ जरदारी ने जो है ना वो लड़खड़ाते हाथों से जो है वो सिगरेट लगाने की कोशिश की, उनसे जो है वो सिगरेट भी नहीं संभाली जाती थी। वो बड़ी बेबसी का जो है वो एक तस्वीर बने हुए थे। वो देखते थे इधर उधर, कभी खड़े होते थे, अपने पसीने साफ करते थे, उनको फूल मिला के दिए जाते थे, थोड़ी देर वो बात करते थे, फिर वो रुक जाते थे, दूसरी उन्होंने सिगरेट लगाई। तो इस तरह से एक अजीब व गरीब हालत थी। वो जरदारी जो कभी कभी क्या क्या दावे करते थे, आज हमने उनको अपनी आंखों से देखा। एक इंतहाई बेबसी के आलम में वो अदालत में इस्तदा करते हुए नजर आए कि मुझे मेरे अटेंडेंट को साथ रखने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल एक कंप्लीट शिफ्ट। और थोड़ी देर बाद आपने देखा हमजा शहबाज गिरफ्तार हो गए, फिर एक खबर अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी की भी आई। तो ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां, नवाज शरीफ गिरफ्तार, हमजा शहबाज गिरफ्तार, शहबाज शरीफ का अपना नंबर लगा हुआ है, जरदारी गिरफ्तार। तो ये कोई नई बात जो है वो कौम के लिए बिल्कुल नई बात है। कभी नहीं सोचा था। बहुत सारे लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया। उससे पहले पूछते थे कि आसिफ जरदारी क्या गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, आपने देखा हो गए, सब हो गए, बजट भी हो गया। इमरान खान की तकरीर की तरफ आता हूँ। किस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट तकरीर है, किस तरह से ये तकरीर जो है वो नए पाकिस्तान की बुनियाद बनने जा रही है। पहली बात हमेशा आप याद रखें, इससे पहले क्या होता रहा, आज तक ये होता रहा कि जब भी एहतिसाब की बारी आती थी, नवाज शरीफ हुकूमत में आते थे, आसिफ जरदारी पे केसेस बनाते थे। वो केसेस इसलिए बनाते थे उनको वो ब्लैकमेल करें, उनको एक हद तक रखें, उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होने में जितनी भी वो रिकावटें हैं उस हद तक उनको रखते थे, ब्लैकमेलिंग के लिए रखते थे। हमेशा इदारों को जो है वो इस्तेमाल करते थे, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी भी एहतिसाब नहीं हुआ, ना नवाज शरीफ के दौर में हुआ, ना आसिफ जरदारी के दौर में हुआ। दोनों जो है वो बकाए बामी के तकाजे निभाते थे। तो इमरान खान ने सबसे पहली बात जो वाजे की कि मैं कभी भी किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। ब्लैकमेल होने का ये मतलब होता है कि जब आप खुद देखते हैं कि आप पे अपने करप्शन पे के केसेस हैं, आप देखते हैं कि आपकी फैमिली का मसला है, आप देखते हैं कि ये पार्टी अपने अपने बच्चों को देनी है, आप देखते हैं कि जब आपके बच्चों के फ्यूचर का मसला है, आपने दौलत बनानी होती है, आपने करप्ट लोगों को ख़रीदना होता है, आपने इदारों को करप्ट करना होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। आप दूसरे जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको भी स्पेस देते हैं। हमेशा पाकिस्तान में ये होता था, तारीख गवाह है, जब जब एनआरओ हुए, जब जब लोगों को स्पेस दी गई, जब जब एहतिसाब के अमल को मशरूत किया गया अपनी बका के साथ, तो हमेशा यही हुआ, उसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता, नुकसान उठाना पड़ा। पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी उसकी सूरत में हुआ, वो माशी नामवारी की सूरत में हुआ, उसके बेशुमार मसाइल थे। तो इमरान खान ने जो पहली बात दोबारा आज वाजे की, इस वक्त चूँकि अभी एनआरओ की बाज़गश्त चल रही है, बड़ी गुफ्तगू हो रही है, इस पर ऑफ द रिकॉर्ड लोग बातें कर रहे हैं, शायद स्पेस मिल जाए, किसी एक पार्टी को स्पेस मिल जाए। लेकिन इमरान खान ने तमाम जो इम्कानात थे उनकी तरदीद कर दी। उन्होंने ये वाजे कर दिया कि किसी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा जिसने पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ या पाकिस्तान के बुग़्ज़ में काम किया हुआ है।
सबका एहतिसाब होगा और वो एहतिसाब होता हुआ नज़र भी आ रहा है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था दोनों पार्टीज़ बड़ी गिरफ्तार हो जाएं। हालांकि हम देखते हैं इतनी नहीफ सी गवर्नमेंट है, कम लोगों की जो है वो अक्सरियत है, कोई भी पार्टी इधर से उधर हो जाती है, इनकी इधर से उधर हो जाती है तो हुकूमत खतरे में आएगी। लेकिन आप ये क्रेडिट दें इमरान खान को, ये उसके अंदर ये जुर्रत है। जब वो उसकी भी एक बुनियादी वजह है, जब मैंने पहले कहा कि जब आपके इंटरेस्ट जो है वो कॉमन नहीं होते, जब आपको अपनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना होता, जब आप किसी कमज़ोरी का शिकार नहीं होते, तो आप इस तरह के अक्रॉस द बोर्ड फैसले करते हैं। आप फिर नहीं देखते कि आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, आप फिर ये नहीं देखते कि लोग आपसे भाग जाएंगे, आप फिर नहीं देखते कि बड़े बड़े सेट आपके लोगों को ख़रीद लेंगे। माजी में इमरान खान ने किया था कि अभी की हुकूमत से तकरीबन 15 से माजरत जायद लोगों को निकाला था। आज वो चीज़ हमें होती हुई फिर नज़र आई। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं किसी को इनारो नहीं दूंगा। अगर आप थोड़ा सा इस बात को सोचने की कोशिश करें, अब भी लोग टीवी पे आकर ये बात करते हैं कि इमरान खान को जो है वो स्पेस देनी चाहिए, इमरान खान को थोड़ा सा लोगों को मैनेज करना चाहिए, इमरान खान को अपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए, नवाज शरीफ को स्पेस देनी चाहिए। ये वही बयानिया है जो पहले होता था, जिसे इमरान खान ने खुद ये कहा कि जो साबका दौर में नारों दिए गए उसके कितने ज़्यादा जो है हमें नुकसान उठाने पड़े। फिर उन्होंने ये कहा कि 10 सालों में कौम को जो है वो कई गुना कर्ज़ों में इजाफा हुआ। इस बात की उन्होंने निशानदेही की कि कौम ने हमने बुरा वक्त काट दिया है, हमारा बुरा वक्त जो है वो गुजर रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने ये कहा कि अब जो बुरा वक्त गुजार दिया, हम पे बहुत बड़ा प्रेशर था, वो प्रेशर उससे निकलने के बाद आज हमने ये तय कर दिया है कि अब हम इनसे हिसाब मांगेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं इनसे हिसाब मांगूंगा। ये एक बड़ी बात है। जेलों में शायद चले जाते थे लोग इससे पहले, लेकिन कभी हमने नहीं देखा था कि किसी से कोई चीज़ रिकवर हुई हो। कभी हमने ये नहीं देखा था कि दौलत बाहर से आएगी। हमेशा आपकी अगर आप थोड़ा सा याद करें, शहबाज शरीफ ये कहते थे कि नहीं, मैं उनको घसीट के लाऊंगा, मैं उनकी दौलत उनसे लूँगा, मैं उनका पेट फाड़ूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, लेकिन वो कुछ होता नहीं था। आज जरदारी अंदर है, अब एक केस शुरू हुआ है, 4, 5, 6, 7 केस अभी और पीछे बकाए हैं। आप देखिएगा एक दिन आएगा ज़रूर, दौलत पे बात आएगी। हमारे सोर्सेज अब भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि किसी न किसी हद तक ये लोग दौलत का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं इनसे हिसाब मांगूंगा। बिल्कुल इनसे हिसाब होना चाहिए, और उस हिसाब के लिए वो हिसाब होगा कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान ने आगे जो ये कहा कि मैं एक कमीशन बनाने लगा हूँ, हाई पावर कमीशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाई पावर कमीशन से क्या मुराद है। क्या इमरान खान ने अपने तमाम इदारों से पे अदम एतमाद का इजहार किया है? तो बिल्कुल किसी न किसी हद तक इमरान खान ने नेब पे अदम एतमाद का इजहार किया। हाई पावर कमीशन से मुराद क्या होगी, हाई पावर कमीशन में क्या लोग होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपको याद होगा कि अभी आसिफ जरदारी जो गिरफ्तार हुए, जो नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, ये किसी इदारे का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ JIT के वो रेफरेंसेस हैं। आज मैंने ये वीडियो आमिर अब्बास साहब के साथ भी की है, वो भी अपलोड हो जाएगी, आप वो ज़रूर देखिए। उसमें उन्होंने भी बताया कि ये जितना भी काम था ये JIT ने किया, नवाज शरीफ के रेफरेंसेस हूँ या आसिफ जरदारी के रेफरेंसेस हूँ, इसमें किसी इदारे का इतना कोई कमाल नहीं है। आज अगर आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए, इसमें किसी इदारे का इतना कमाल नहीं है। उससे पहले नवाज शरीफ अगर गिरफ्तार हुए, वही नेब उस JIT के डॉक्यूमेंट्स को भेजती रही आज तक। वही अब भी जो नेब है ये इंसार कर रही है उन्हीं JIT के डॉक्यूमेंट्स पे। तो वो जो हाई पावर कमीशन क्या होगा, वो एक JIT होगी। बुनियादी तौर पे वो JIT कैसे होगी? वो JIT ऐसी नहीं होगी जिसके नाम नवाज शरीफ ने दिए थे। वो JIT जेन्युइन लोगों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें FBR के लोग होंगे, जिसमें SCCP के लोग होंगे, जिसमें ISI के लोग होंगे, जिसमें FIA के लोग होंगे, IB के लोग होंगे। लेकिन इमरान खान ने आज अगेन नेब का नाम नहीं लिया। हमने देखा है कि किस तरह से नेब जो है वो बदनीति से चीज़ों को चलाता है। हमें भी समझ है, अल्लाह ने किया, इमरान खान साहब को भी इस बात की समझ आ गई। उन्होंने ये कहा कि 34 हज़ार अरब रुपए जो कर्जा इस कौम पे चढ़ा है, इसका ऑडिट होना चाहिए। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हाई पावर कमीशन है वो बनेगा। वो जो कमीशन होगा बेसिकली वो एक JIT ही होगी। जब वो JIT काम करेगी, आप देखिएगा किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी, किस तरह से चीज़ें आवाम में आपको समझ आएंगी। आपको बताया जाएगा कि किन किन जो है वो तरीक़ों से दौलत कमाई गई, बाहर जायदादें खरीदी गई, लेकिन इस
मुल्क को गरीब किया गया, मुल्क का कर्जा चढ़ा, वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, वो ज़मीन निकल गई या वो आसमान की तरफ उड़ गया, वो आपको वो कमीशन ज़रूर बताएगा। उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान के इदारों को किस तरह से तबाह किया गया, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़ाती जायदादें जो है वो बनाएंगी। अगेन इमरान खान ने इस बात पे जोर दिया कि मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मैं अपनी गवर्नमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं देखूँगा कि अगर मेरी गवर्नमेंट जाती है तो चली जाए, मैं कुछ भी हो जाए एक क्रॉस द बोर्ड जानने की कोशिश करूँगा। मैं अगेन उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि मैं FBR को ठीक करूँगा। आखिर पे जो उन्होंने इल्तिजा की, उससे लगता है उनके दिल का जो दर्द था वो यहाँ हो रहा था कि खुदारा एक खुददार कौम बनने में हमारा साथ दें। तो सबसे बड़ी बुनियादी बात जो एक लीडर को करनी चाहिए, जो आज तक जिससे हम महरूम थे, जो जज्बा जिससे हम महरूम थे, हमारे लीडर्स, इनकी आंखें हैं, इनकी आंखों में वो जुर्रत नहीं है। क्यों? इनके एहसास बाहर हैं। ये जब दुनिया को इंटरेक्ट करते हैं, जब ये इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, तो जाहिर है उनको पता है इनके एहसास उनके पास हैं, उनको पता ही उनके शहरी भी हैं, तो ये उस तरह से शायद वो जुर्रत से बात नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने जो आज वो जो बुनियादी बात की कि खुददार कौम बनने में हमारा साथ दें, इस मुल्क के कर्जे उतारने में हमारा साथ दें। बुरा वक्त ज़रूर है लेकिन मुख्तसर है। तो ये वो स्पीच थी, ये वो पॉइंट्स थे जो एक उम्मीद की रोशन किरण है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।